हमारे नए पाकिस्तान में सिफारिश का कल्चर तो कम अज़ कम ख़त्म कर दिया। अक्सर साथी जो थे वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत सिंपल आदमी हैं, उनको सियासत जो है वो नहीं आती। उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे, वो कहते थे कि उस्मान बुज़दार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, इतना चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं देखा है। लेकिन उनका ये बयानिया ना अवाम में बिका है, ना उनका बयानिया पीटीआई के वर्कर्स में बिका है, और ना वो बयानिया पीटीआई की लीडरशिप में बिका है। उन्होंने बाकी सारी गलतियां मान ली हैं लेकिन ये नहीं मानी। इमरान खान से ये तो मुझे पता है आपकी मुलाकात कैसी हुई और किस तरह से हुई, और इमरान खान कितने डेस्परेट थे कि आपको किसी तरह पार्टी में लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने कितने लोगों को कहा था लाया जाए। छोड़ने की क्या वजह बनी? वो वजह, एक वजह मुझे बताइए। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं तकरीबन 1 साल के बाद जो था मैं मायूस हो गया था। तो मैं नहीं समझता था कि बुज़दार साहब जो है, जो नया पाकिस्तान हम बनाने जा रहे हैं, या जिसका हमने अवाम से वादा किया है कि हम इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, हेल्थ को बेहतर करेंगे, एजुकेशन को बेहतर करेंगे, रिश्वत जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो मेरा एनालिसिस था विद इन 1 ईयर कि रिश्वत भी बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और मैं नहीं समझता था कि बुज़दार में कैपेसिटी है या एबिलिटी है कि वो नया पाकिस्तान बना सकता है। तो उसके बाद से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से अपनी देखें उससे कितनी जायदादें बना ली हैं। तो आखिर में क्या हुआ, वो आखिरी दिन वो इस्तीफ़े का इशू था। ये पूरी जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं वो ये समझते रहे कि मैं इस्तीफ़ा जेब में लेके फिरता रहा हूँ, हालांकि इस्तीफ़ा तो बनी गाला और या प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। तो इससे भी एक इख्तलाफात की वजह बनी। तो वो जो आपने साइन किया था, क्या वो इल्लीगल साइन था? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं, मैंने बहुत दफ़ा बताया, मैं समझता हूं कि लोगों को हक़ाइक़ जो है उनका इल्म होना चाहिए। देखिए, इस्तीफ़ा जो बुज़दार साहब को देना चाहिए था वो गवर्नर को देना चाहिए था। बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने वो इस्तीफ़ा लेके वहाँ पर रख लिया, और मुझे इस्तीफ़ा जो है गवर्नर हाउस जो है वो नहीं पहुँचाया गया, और मुझे बल्कि कहा गया कि आपके पास आ भी जाए तो इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो जाहिर है मैंने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो करना था। मेरे पास 31 मार्च को इस्तीफ़ा पहुंचा है, और मैंने 1 मार्च को जाके वो इस्तीफ़ा जो है 1 अप्रैल को वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ वो इस बात पे हुआ कि परवेज़ खटक साहब ने एक कागज़ ले आए, उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास कल 11 बजे बुलाओ। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि देखें, अभी इस्तीफ़ा मैंने एक्सेप्ट किया है, इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाना है, फिर लॉ सेक्रेटरी के पास जाना है, लॉ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेजना है, उसके बाद नोटिफिकेशन होनी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती चीफ मिनिस्टर की इस्तीफ़ा की, उस वक्त तक असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा ये है कि अगर आपने एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना है तो कम से कम 3 दिन का 5 दिन का नोटिस देना चाहिए, ताकि अगर कोई MPs जो हैं मुल्क से बाहर हैं, कोई दूसरी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए अब ये कहते हैं, ये अब ये गवर्नर को कह रहे हैं कि उसने 72 घंटे क्यों दिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। मुझे कह रहे थे कि नहीं, कल ही इलेक्ट जो है इसका बुलाओ, लेकिन वो भी अंडर प्रोटेस्ट मैंने वो भी मैं समझता हूँ कि वो नहीं ऐसे होना चाहिए था, वो भी मैंने कर दिया। हमारे नए पाकिस्तान में सिफारिश का कल्चर तो कम अज़ कम ख़त्म कर दिया, सिर्फ कायदे आज़म का नोट जो है वो चल। एक छोटी सी तहसील का, वहाँ से उठ के वज़ीर आला हाउस आता है, और उसको ये नहीं पता होता कि ये टॉयलेट किस साइड पे है बाकायदा, ठीक है ना, और वो छत को रिमोट कंट्रोल से खोलता बंद करता रहता है कि ये खुलती है बंद होती है, वो ये हरकतें वो कर रहा है। उस वक्त वो करप्शन करे। मैं आपको एक बात चलो बता देता हाँ, हूँ, बतानी नहीं चाहिए, क्यों नहीं, प्राइवेट गुफ्तगू वाली बातें नहीं बतानी चाहिए। तो एक मीटिंग थी जिसमें पार्टी की सारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, और तो उसमें अक्सर साथी जो थे वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत सिंपल आदमी हैं, उनको सियासत जो है वो नहीं आती। तो 15, 20, 30 मिनट, आधा घंटा मैं सारी बात सुनता रहा। तो मैंने कहा कि मुझे भाई ये बात बताओ कि एक मिडिल क्लास से बंदा अपना सफ़र शुरू करे, अपनी पार्टी बनाए, और जागीरदार भी ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ना हो,
वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए तो आप कहते हैं कि उसको सियासत नहीं आती। यार उसको सियासत हमसे आती है तो इसलिए वो वज़ीर आज़म बना है। मैं नहीं बन गया, आप नहीं बन गए। तो मैंने परवेज़ खटक से कहा, मैंने कहा परवेज़ खटक साहब आप ने 2/3 मेजॉरिटी ली KPK में, आप जो है वज़ीर आला बनना चाहते थे। तो मैंने कहा अगर खान साहब की कुछ बातें मान लिया करते, कुछ ना मानते तो फिर हमारा चांस भी बन जाता, लेकिन तुमने चीज़ें नहीं मानी तो फिर हमारे आगे भी आपने एक मसला कर दिया। तो मैंने कहा आप बनना चाहते थे, शाह महमूद कुरैशी भी आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, ठीक है, जहांगीर तरीन भी बनना चाहता था, अलीम खान भी बनना चाहता था, और सच्ची बात यह है कि मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि उनको सियासत नहीं आती, हम 5-6 को उसने ऐसे वापस कर दिया कि आपस में हम लड़ते रहे। बुज़दार साहब वो उधर ले आए, उधर वो ले आए अपना क्या नाम है उसका, महमूद खान को। मुझे बनी गाला में खुद इमरान खान ने कहा कि मैं चकवाल से यासिर को बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी इसका नाम आउट हाँ, यासिर भी था, उम्मीदवार था और सीरियस उस पर कंसिडरेशन हुई। लेकिन असल बात यह है कि शायद अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता या जहांगीर होता, शाह महमूद होता, तो शायद हम इतनी ओबीडियंस जो है ना कर सकते जितनी। आप बुशरा की बात ना मानते, गोगी की ना मैं मानते, एहसन की ना मानते। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को आप जवाब दूं, 25-25 हज़ार का लेके कांस्टेबल्स की ट्रांसफर्स ना करते, भाईजान आप 3 करोड़ रुपया लेके DPO की ट्रांसफर ना करते। बता दूं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता, अब अपना चीफ मिनिस्टर होता, तो ज़रूर मैं प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है लेता, लेकिन मैं जो है किसी और की एडवाइस नहीं लेता। तो मैंने ये एक वीडियो देखी है और उसके बाद मैंने फिर इंडिया के बहुत से जो सीनियर लोग हैं उनसे कंफर्म भी किया है कि ये सवाल किसी ने तोशा खाने के बारे में नरेंद्र मोदी से किया था, और नरेंद्र मोदी का जवाब ये था कि जब तोशा खाने में चीज़ें आनी शुरू हुई, मेरे पास आती थी वो बहुत महंगी चांदी की, सोने की तलवारें होती थीं और चीज़ें महंगी गिफ्ट आते थे, तो मैं तोशा खाना में जमा करवा देता। लेकिन तोशा खाना में वो जगह न रही, तो फिर वो मेरे पास आए, क्या कहता, मेरा भी जी चाहता था कि कुछ उठा के मैं घर लेके जाऊं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये सारी चीज़ें ऑक्शन किया करूंगा हर चंद महीनों के बाद, और सारा पैसा जो है गर्ल्स एजुकेशन पे जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे लीडरों को भी दुश्मन से भी सीखना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी पैशनेट हों, इमरान खान जितने मर्जी सिंसियर हों, मियाँ नवाज शरीफ जितने मर्जी बड़े वेलविशर हों, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, सारे बड़े अच्छे लोग होंगे, मैं किसी को नहीं बुरा कह रहा, लेकिन फैक्ट है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद इस वक्त 1-1 किलो आटे के लिए जलील हो रही है, रुस्वा हो रही है। ऐसी सियासत को, ऐसी जमहूरियत को मैं तो लानत भेजूँ उस पर कि जिससे लोग उस पर बिलीव करने वाले खुद फाका करना शुरू हो जाएं। खुदा के लिए अगर हमने जमहूरियत ही रखनी थी तो फिर अपना चेक एंड बैलेंस भी रखते जिस बरतानिया की तरह। अगर हम बात मुबशर, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बेहिसी है कि रोना आता है जब मैं लोगों को क्यों लगे हुए देखता हूँ। और एक औरत जो है वो पुकार रही थी कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खुदा के लिए मुझे आटा दे दो। हम अब ब्लेम गेम में हैं। अच्छा, ये हमारा अवाम को भी मैं आपको बताऊं, सियासतदान उसी वक्त बना सकते हैं अवाम को बेवकूफ़ जब वो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हों। असल बात ये है कि ये आपस में लड़के अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। इनसे बजाय इसके कि इसको गाली गलौज करने से इनसे पूछा जाए कि भाई पहली हुकूमत जो थी उन्होंने क्या डिलीवर किया, जो PTI की 3.5 साल हुकूमत रही है उन्होंने क्या किया। अब जो है मरकज़ी हुकूमत कह रही है कि आटे की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, सूबाई कह रही है ये मरकज़ की है। तो इस इशू पे भी आपस में ये कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क फिर दहशतगर्दी की लपेट में है, उस पर भी सब जो है हम लोग बदकिस्मती से मीडिया भी बात नहीं कर रहा उस पर कि मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, ये कायनात उनके लिए पैदा की। बेशक मुझे ये बताएं कि क्या वो मुशावरत नहीं करते थे? जंग बदर हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो या कोई और इश्यूज़ हों, तो उनकी एक मुशावरती काउंसिल थी, उससे मुशावरत करके शूरा थी। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में शख्सियत परस्ती इतनी हो गई है और लीडरों के कद इतने बड़े हैं कि बाकी दूसरे लोग जो हैं उनके सामने सच्ची बात जो है वो भी करने के लिए
तैयार जो है वो मैं जब करता था तो नहीं मुझे है। बाहर कर दिया ना। जी, जो भी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। देख लें, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब का पूरा बयानिया हर जगह बिक रहा है। वो सही कहें, वो गलत कहें, वो जायज़ कहें, वो लोग नाजायज़ मान रहे हैं कहें। उनकी बात। कोई किसी को डाकू कहें, फिर उसको ईमानदार बना दें। किसी ज़माने में नैब जो थी वो वॉशिंग मशीन से लोगों को धो के पाक साफ़ सुथरा कर देती थी। अब खान साहब के सिर्फ एक बयान से हो जाता है, इतना उनका बयानिया जो है चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि एक उनका बयानिया 3.5 साल जब भी वो लाहौर आते थे तो आकर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे। वो कहते थे कि उस्मान बुज़दार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, इतना चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं देखा है। लेकिन उनका ये बयानिया ना अवाम में बिका है, ना उनका बयानिया पीटीआई के वर्कर्स में बिका है, और ना वो बयानिया पीटीआई की लीडरशिप में बिका है। लेकिन उन्होंने बाकी सारी गलतियां मान ली हैं, लेकिन ये नहीं मानी।